नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती एग्ज़ाम 2026 बहुत बेहतरीन वैकेंसी है और इसका एग्ज़ाम जून में होने जा रहा है। ठीक है, और बहुत ही लोगों दोस्तों जो है इनमें इसका तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं, तैयारी करना शुरू करिए, बढ़िया से तैयारी करिए, धमाकेदार तरीक़ा से तैयारी करिए, तब जाके आपको इसमें रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों याद रखना 4000 प्लस पोस्ट है आपको जो है तीनों पोस्ट मिला के, मतलब कक्षपाल, मद्य निषेध और अपचलन दस्ता मिला करके। तो ये 4000 में से एक सीट अगर आपको पक्का करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ होता है, क्वेश्चन बैंक को देखना भी बहुत ज़रूरी है। याद रखेंगे, क्वेश्चन बैंक ही आपको एक तरह से बेहतरीन तरीक़ा से हर एक चीज़ का जो है आइडिया देगा, किस प्रकार से क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर मेहनत हो रहा है आपके लिए। 32वां सेट आज हम लोग देखेंगे खान सर का। ठीक है, बेहतरीन बुक है ये, 32वां सेट देखेंगे। इससे पहले 1 से 31 तक का क्लास हो चुका है, तो सभी लोगों क्लास जा करके कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिए हैं। ठीक है, सुबह में 8 बजे ये क्लास आता है। इसका PDF आपके टेलीग्राम चैनल में दे देते हैं एक दिन पहले। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सभी लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक बढ़िया से लगाएंगे। कैसा रहता है क्लास, लास्ट में ज़रूर कमेंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बैच से नहीं जुड़े हैं तो बैच से जरूर जुड़ जाइएगा। मौका रहते बढ़िया तैयारी करेंगे, 100% रिजल्ट होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया, ये बताना है। उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया था? तो उपभोक्ताओं को जो दोस्तों बेईमानी से बचाने के लिए, ये सही है। उपभोक्ताओं को जो है सुरक्षा अधिकार जो है प्राप्त कराने के लिए, ये भी आपका सही है। और ग्राहकों की जो है शिकायत पर सरल और द्रुत और कम खर्च में जो है निपटारा या निदान के लिए, ये भी आपका सही है। यानी उपभोक्ता कानून जो आपको है 1986, ये सभी ऑप्शन इसमें सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सेसव। सेसव शब्द जो है कौन सा संज्ञा का पद है? तो सेसव शब्द जो यहाँ पर हो जाएगा 2 का, तो ये होगा दोस्तों जो है भाववाचक। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, भाववाचक। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड नदी परियोजना हो जाएगा महानदी पर। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में है। 1948 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और आपको जो है 1957 में ये बांध जो है बन करके तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। 4 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा। यानी आंसर ये सी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य में से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है आपको टोटल भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। मित्र पर गमछा झार इस बेस्ट इसका ट्रिक होता है, उस पर सारा राज्य आ जाता है। ठीक है, इसी क्रम में आपको जो राज्य नहीं आएगा, उड़ीसा इस पर नहीं आएगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, KWH किसकी इकाई है? किलोवाट आवर। तो KWH जो हो जाएगा ये किसका होगा? तो ये शक्ति का हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो यहाँ से सी हो जाएगा, यानी शक्ति का जो है ये आपको हो जाएगा। ठीक है, KWH है यहाँ पे, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि H लगा हुआ है ना, तो ये आवर हो गया, यानी कि जो एक तरह से काम करने की जो दर होता है ना। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ये आपको ऊर्जा का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखिएगा तो जो बिल आता है आपका यूनिट में, बिजली का बिल, ये KWH में ही आता है, यानी ये ऊर्जा है। यानी आंसर ये डी होगा तब इसका। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप सुधार कर लेंगे। डी इसका जो है क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन सा है? भारत में प्रथम जो है रेल टर्मिनस दोस्तों कौन सा है? तो ये क्या होगा? तो ये यहाँ से अगर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। आंसर यहाँ से जो है सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ से 7 का याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लार्वा का कुछ परिवर्तन के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं कयांतरण। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, कयांतरण दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का जो है क्या अर्थ है? डंपिंग का अर्थ क्या है? तो ये होगा आपको सी, उत्पादन की जो है वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमत पर निर्यात। आंसर ये सी जो है राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है कौन थे ये बताइए। तो ये हो जाएगा गौतम बुद्ध। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, गौतम बुद्ध ही याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, माला लुक्स प्रीटी, गिव द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड्स प्रीटी एज यूज्ड इन द एबव सेंटेंस। तो हमारा राइट आंसर ये सी होगा, उगली। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है ये बताइए। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है। तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि परमाणु ऊर्जा जो है प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये यूरेनियम हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो बी होगा, यूरेनियम। दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र, तो ये हो जाएगा थीमेटिक। आंसर क्या होगा, सी होगा, थीमेटिक। यहाँ से जो है आप याद रखना, थीमेटिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है आर्यभट्ट एक महान डैश थे। आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे जो कि अपने बिहार से ही रिलेटेड है, बिहार के ही है, पाटलिपुत्रा में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन दिया है यदि m/2 बराबर 6 है तो m का मान, तो सीधा 6 दूना 12, लेकिन ऑप्शन में देखिएगा तो नहीं दिया है। ऑप्शन में जो है किसी ऑप्शन को चेंज कर लीजिए, 12 कर लीजिए, क्योंकि 12 होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अधिकरण। अधिकरण कारक के चिन्ह बताइए। अधिकरण कारक के जो चिन्ह हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो 17 का राइट आंसर हमारा सी होगा, में पर हो जाएगा। क्या होगा ये, में, उसके बाद पे और पर, ये सभी क्या है, तो आपको अधिकरण कारक का दोस्तों जो है चिन्ह है, इसको आप याद रखिएगा। अधिकरण कारक का क्या है, ये चिन्ह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 है और द्रव्यमान संख्या 32 न्यूट्रॉन की बताइए। तो Z बराबर आपको फॉर्मूला बताया ना, P + N, तो यहाँ पे क्या होगा, तो N बराबर क्या हो जाएगा आपको, Z - P हो जाएगा, है ना। तो ये Z - P मतलब 16 - 32 - 16 कितना हो जाएगा, 16। हमारा राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, 16। फिल इन द ब्लैंक, ही ट्रेवल्स डैश कार, ही ट्रेवल्स डैश कार, यानी बाय कार। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है। कौन सा यहाँ पर शून्य को नहीं दर्शाता है, तो 20 का हमारा होगा 2/0 में आप भाग दीजिए तो अनिश्चित हो जाता है, ये अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ से क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है 20 का करेक्ट आंसर। बाकी ये सबको करेंगे तो आपको जो है 0 जो है प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ना शब्द किस प्रकार की जो है क्रिया है। पढ़ना शब्द जो है दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार की क्रिया है। राइट आंसर 21 का क्या होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा दोस्तों जो है पढ़ना शब्द है, तो ये सकर्मक क्रिया में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, तो पढ़ना जो है सकर्मक क्रिया में आ जाएगा, ठीक है। आंसर ये हमारा क्या होगा, तो ये सकर्मक, ऑप्शन ए होगा। भारत में रबर का उत्पादन करने में अग्रणी राज्य, रबर में केरल आपको जो है फर्स्ट पोजीशन पे है, आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों यहाँ पर बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था। तो ये जो कहा था बोहर ने। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। इसका मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, तो क्लियर है यहाँ पर है जो है कट कूट के जो इसका राइट आंसर आपको आता है ये सी आपको आ जाएगा, ठीक है। दोनों का आप जो है फार्मूला लगा लीजिएगा, a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर वाला। समीकरण है v = u + at। क्या जानकारी देता है, तो ये जानकारी देता है वेग समय का एक जो है फंक्शन। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह जो है किसने कहा था। तो ये जो कहा था दोस्तों गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन ने सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी, तो ये हो जाएगा नागरिकों के प्रति जवाबदेही, ठीक है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, नागरिकों के प्रति जवाबदेही याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय जो है अर्थव्यवस्था में परिवहन का प्रमुख साधन कौन है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का प्रमुख साधन क्या है,
तो ये साधन हो जाएगा आपको राजमार्ग। क्या होगा? राजमार्ग। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। राजमार्ग जो है सबसे ज़्यादा, मतलब एनएच वगैरह जो है, ठीक है, रोडवेज एक प्रकार से। पयोधी जो है, पयोधी शब्द में किसका पर्यायवाची है? पयोधी शब्द में, तो इसमें किसका हो जाएगा? तो ये होगा दोस्तों समुद्र का, यानी आंसर ये बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सही कथन जो है कौन सा है, ये बताइए। सही कथन देखेंगे तो पानी चीनी में घुलनशील है, ये सही है, यानी आंसर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है कौन? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, राज्य अमेरिका, रूस हो जाएगा, और यूके, फ्रांस और चीन। टोटल जो है 5 मतलब देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है अस्थायी सदस्य है, और 10 को क्या है तो अस्थायी सदस्य भी है, जिसमें अपना भारत भी आता है। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो जीएसटी जो लागू किया गया था पहली बार, ये आपको असम में 1 जुलाई 2017 की ये बात है। जो आपको जीएसटी लागू हुआ था वो असम में सबसे पहले लागू हुआ था। इसी क्रम में दूसरा अगर आपको स्थान पूछे तो बिहार आता है। दूसरा राज्य जो है बिहार, जो कि याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि संस्कृत के जो मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी संस्कृत का वह शब्द जो मूल रूप से हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उसे हम कहते हैं दोस्तों तत्सम। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, उसे हम तत्सम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास जो माना जाता है किसे? तो ये होगा आपको मुंशी प्रेमचंद को। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद, याद रखना। अगर कह रहा है घनाभाकार डिब्बे की लंबाई 2AB, चौड़ाई 3AC और जो है ऊंचाई 2AC है, तो उसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन यहाँ पर हो जाएगा 12AQ और इंटू जो है BC²। आंसर ए होगा। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हो जाएगा यहाँ से कार्ल मार्क्स। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स, यहाँ से याद रखना। ठीक है, अमरवेल, अमरवेल जो है किसका उदाहरण है? तो अमरवेल दोस्तों जो है उदाहरण किसका होगा? तो ये हो जाएगा आपको परजीवी का। देखते होंगे पेड़ सबके जो है ऊपर में ये आपको होता है, इसमें कोई जड़ नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण बताना है। यहाँ पर ये प्रमुख कारण आपका हो जाएगा क्या? तो ये सी हो जाएगा, दोनों, यानी ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम कीमत वाली मशीन का विकास, भेदभावपूर्ण ट्रैफिक नीति। आगे बढ़ते हैं कि वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? देखिए, वसीय पदार्थ का मतलब ये नहीं समझिए कि बसिया, रात का खाना दिन में खा लेंगे सुबह हमें तो वो हो जाएगा वसीय पदार्थ, ऐसा नहीं। वसीय का मतलब ये हुआ कि जो वसा युक्त ज़्यादा हो, तेल जैसे तेल हो गया, पनीर वगैरह हो गया, तो ये सब जो है जिसमें फैट होता है, वसा मतलब फैट। तो वसीय पदार्थ ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा? मोटापा आएगा, है ना। आंसर क्या होगा? ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये किया गया 4 अगस्त 2009 को। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समुद्र और से जो है घिरे भूभाग को क्या, मतलब 3 और से यहाँ पे होना चाहिए कि समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? तो कई बार बताए हैं कि उसे हम जो है प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत का दक्षिण भाग देखिएगा तो वो आपको जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, जैसे बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? कल्याणकारी योजना नहीं है, तो ये हो जाएगा कर्मचारी रेफरल योजना। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी सोख लेता है कहलाता है क्या? तो इसे जो हम कहते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रस्वेदन कहते हैं। आंसर क्या होगा? प्रस्वेदन, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू द इट्स वर्ब फ्रॉम। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपको डी हो जाएगा, अप्लाई। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, अप्लाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है फाइंड द सूटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। एफेक्शन, एफेक्शन का यहाँ से चुनना है, तो ये हो जाएगा आपको एफेक्शनेट। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। वृद्धि का सही विलोम क्या होगा? तो वृद्धि का जो सही विलोम हो जाएगा क्षय हो जाएगा। आंसर क्या होगा? डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द सूटेबल जो है
जेरॉन्ड। तो इसका जो है आई एम एवर्स टू डैश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ड्रिंकिंग यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी याद रखेंगे। फिल इन द ब्लैंक दिया है, खाली जगह में क्या होगा, इट इज़ नॉट ईजी डैश ऑल पीपल, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ये डी हो जाएगा, टू प्लीज। ठीक है, आंसर ये डी हो जाएगा। कौन सा एक यहाँ पर अधातु है, कौन एक अधातु है, तो ये हो जाएगा आपको सी, एफ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो उच्चारण जो है होता है कहाँ से, तो का उच्चारण कहाँ से होता है, तो त का उच्चारण होता है दांत से, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। कंठ से क का उच्चारण। भारत की सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रृंखला कौन सी है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। भारत की छोड़ दीजिए, ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था। किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ दोस्तों जो किया गया था, ये याद रखना है, तो ये जो हो जाएगा आपको 21 जनवरी 2004 को, आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग थोड़ा सा जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि ये आप ही के लिए है और आपको जो है एकदम वर्दी पहनाने वाला जो है बैच है, स्टडी मटेरियल है। ठीक है, ये स्टडी मटेरियल यानी ये पूरा कंप्लीट सिलेबस का मिलेगा, मतलब ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, थ्योरी का उसमें क्लास रहेगा, फिर ऑब्जेक्टिव का रहेगा, फिर आपको उसका पीडीएफ रहेगा, सॉल्यूशन पीडीएफ रहेगा। ठीक है, फिर आपको दोस्तों जो है 25 टेस्ट मिलेगा, फिर लुसेंट का भी टेस्ट आपको मिलेगा, सारा चीज़, कंप्यूटर का टेस्ट, जो भी चीज़ आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर चीज़ आपको जो है इस बैच में मिल जाएगा, उड़ान बैच में। बहुत ही रीजनेबल प्राइस है दोस्तों, इतना में आप आराम से, अफोर्डेबल भी है, कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। और हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हर कोई अच्छे से तैयारी कर सके, और मेरा कंटेंट जो है पढ़ाया हुआ वो बेस्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल समझिए। ठीक है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगा। 149 छोड़ दीजिए, आपके पास 99 रुपया अगर है तो इसके लिए आपको जो है ये बैच लेना है, आपके वर्दी के लिए। यानी आप दारू पकड़ने वाला जॉब अगर चाहते हैं, कक्षपाल में अगर जेलर बनना चाहते हैं, एकदम बेहतरीन जॉब है, जानवे करते इस सब में साइड इनकम भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो है जॉब एकदम बिहार पुलिस से भी बढ़िया माना जाता है, सैलरी भी वैसे भी जाएंगे तो सैलरी ज़्यादा इसका है, इसीलिए बेस्ट कंटेंट पढ़ेंगे, आराम से रिजल्ट हो जाएगा और हम आपका रिजल्ट करवा देंगे। तो मात्र 99 रुपया आप जो है अपना खर्च करके इस बैच को ले लीजिएगा, मद्य निषेध और कक्षपाल वाला, जिसका एग्ज़ाम जून में ही है। ठीक है, क्लियर समझिए, 15 जून के बाद इसका एग्ज़ाम जो है हो जाएगा। तो सभी लोग इसको जो है ले करके अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, रिजल्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे सर कैसे बैच लेंगे, तो देखिए बैच लेने के लिए एप्लीकेशन पे क्लास होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन को क्या करना है, तो लॉगिन कर लेना है। जिस एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले स्टोर पे जाएंगे, बीनू एजुकेशन पॉइंट सर्च करेंगे, आ जाएगा। नहीं तो दोस्तों यहाँ पर ये नंबर देख सकते हैं, ये सर का नंबर है, इसको सेव कर लीजिए। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए कि सर लिंक भेज दीजिए, हम आपको इधर से जो है एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। फटाफट जा कर के आज ही सभी लोग जो है इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, मौका दोबारा नहीं आएगा, आप कहीं भी जा कर के देख लीजिए। उसके बाद जो 22,000 प्लस वैकेंसी की दोस्तों चर्चा है, जोर पकड़ लिया है। जून में ये वैकेंसी, लास्ट जून में और जुलाई के जो फर्स्ट वीक सब में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो कंफर्म है कि दोस्तों बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर क्योंकि जून जुलाई में अगर वैकेंसी आता है तो ये कंफर्म समझिए कि आपको जो है अक्टूबर सब में इसका एग्ज़ाम भी ले लेगा। ठीक है, समझ रहे इस बात को, तो इसीलिए अभी से तैयारी करना। ये प्रहार बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रहार बैच अभी नया बैच है, कंप्लीट कोर्स आपको इसमें मिल जाएगा सारा सब्जेक्ट का। ठीक है, इसमें आपको 15 मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 249 रुपया का है, जो कि आपको 1 साल वैलिडिटी के साथ, 1 साल तक आपको 1 भी रुपया अलग से नहीं देना पड़ेगा। मात्र 249 रुपया में अपने वर्दी का सपना पूरा कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर पेड कोर्स में जाएंगे, प्रहार बैच दिख जाएगा। और देखिए, ये तो आप हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि कहता है ना बहती गंगा में हाथ धोना हाथ, ये नौकरी उसी तरीक़ा से है। बहुत ज़्यादा पोस्ट है दोस्तों, 26,000 पोस्ट है। इस वैकेंसी को जो है बढ़िया से तैयारी करिए और ये कर्मचारी बैच ज्वाइन कर लीजिए, कर्मचारी बना के छोड़ेंगे। प्राइस भी इसका हम कम कर दिए हैं, अभी आप लोगों के लिए 249 रुपया कर दिए हैं, तो सभी लोग इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं शिवालिक। क्या कहते हैं दोस्तों, शिवालिक जो है कहते हैं, शिवालिक याद रखना। ठीक है, शिवालिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक आदर्श ईंधन वह है जो डैश,
तो जो मतलब दोस्तों जो है सस्ता हो, कम प्रदूषण प्रदूषण फैलाए, उच्च ऊष्मा दे, यानी सभी हो जाएगा। आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या बताइए। तो कुल व्यंजन कितना हो जाएगा? 33 गो। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। स्वर की संख्या 11 गो। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था? तो ये कथन कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करती है, मतलब छोड़ती है? तो छोड़ती है तो यहाँ पे क्या? ऑक्सीजन। पेड़ पौधा छोड़ता है तभी तो हम लोग लेते हैं, तो याद रखना आंसर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत जो है दोस्तों हम लोग अध्ययन करते हैं घास का, ग्रास का। आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो रसायन हो जाएगा आपको क्लोरीन। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ईस्ट। ईस्ट के जो है द्वारा शर्करा का एक अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों किण्वन। यानी आंसर जो है ए आपका राइट आंसर होगा, किण्वन याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है तो हवा जो है ज़्यादातर देखेंगे तो समुद्र से भूमि की ओर बहती है, तभी जाकर के ज़्यादा बारिश होता है। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बहुत भी है, ये हो जाएगा दोस्तों आपको 29 को होती है। 9.8 ग्राम को ग्राम में लिखे थे, क्या करेंगे? 1000 से गुणना तो कितना हो जाएगा? 980। आंसर क्या होगा? ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन पी/क्यू का है, पहले ये पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है। भर पेट में कौन सा समास है? तो भर पेट में समास हो जाएगा अवयवी भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी देश गंगा को साफ करने के लिए अहम भूमिका निभा रहा है? तो ये जो निभाने का काम कर रहा है ये आपको जर्मनी। आंसर ये ए हो जाएगा। नमामि गंगे जो एक प्रकार से चलाया गया इसी देश के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। कवि जो है शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा कवियत्री। आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि पोलियो और चेचक रोग जो होता है यह किसके कारण होता है? तो पोलियो और चेचक रोग के लिए जिम्मेदार है दोस्तों यहाँ पर क्या? तो विषाणु वायरस। आंसर क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो ये हो जाएगा आपको राजस्थान, है ना। राजस्थान जो है क्षेत्रफल के मामले में सबसे ज़्यादा है। वही जनसंख्या में पूछे तो उत्तर प्रदेश। पौधों में जल का परिवहन जो होता है किसके द्वारा? पौधों में जल का परिवहन ये जाइलम संभाग के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिया है फाइंड द एडवर्ब फ्रॉम द एफेक्शन। एफेक्शन से आपको निकालना है तो यह हो जाएगा अफेक्टनेटली। ठीक है, एफेक्शनेटली। अगला है मीथेन में किस प्रकार का बंध है? तो मीथेन में जो क्या है किस प्रकार का ये बंध है ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपको एकल बंध। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा एकल बंध। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द जो है प्लूरल फ्रॉम ऑफ द वर्ड थीप। तो थीप के लिए आपको प्लूरल वर्ड बनाना है तो ये आपको हो जाएगा थीव्स। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपया है, यदि उसने 300 खर्च कर दिया, प्रतिशत बताइए कितना खर्च किया। तो 300 खर्च किया, 300 गुना कितना 100 बट्टा कितना 2000। इसको काटेंगे दोस्तों तो आपको आएगा 15%। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1200 में, तो 200 लाभ हो रहा है। 200 गुना कितना 100 बट्टे आपको यहाँ से 1000। ठीक है, इसको काट दीजिए, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। राइट आंसर ये 20% निकल जाएगा। ठीक है। अगला है कौन सा अरब सागर में स्थित जो है द्वीप समूह है? तो द्वीप समूह जो है किस में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पे लक्षद्वीप अरब सागर में है। अगला क्वेश्चन है बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री जो है आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? तो ये जो होता है दोस्तों प्रथम गति के नियम, न्यूटन के पहला गति के नियम से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राम ने एक साइकिल 1000 रुपया में खरीद कर 1300 में बेच दिया, तो लाभ निकालिए। तो निकालेंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या निकलेगा 30%। अगले क्वेश्चन पर आते हैं किसमें जो है साइट्रिक एसिड प्रचुरता में पाया जाता है? तो इस ऑप्शन में देखेंगे साइट्रिक एसिड जो है आपको नींबू में पाया जाता है। परिधि का समानार्थी बताए, तो परिधि को ही हम लोग परिमाप बोलते हैं।
कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी, जो कि पश्चिम की ओर बहती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी बनाती है। फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक और सेल्सियस पैमाने का पाठ्यांक किस ताप पर जो है 5 गुना पाठ्यांक होगा? तो इसको बनाएंगे आप समीकरण पे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपको 10 डिग्री निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके जो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा √2 गुना हो जाएगा, √2 गुना, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? तो ये जो किया जाता है दोस्तों जो है विकृति जन्य बीमारी के लिए, आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिसके नीचे जो है आपको ठंडा पदार्थ नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभव ताप बताइए। इसके नीचे ज़्यादा ठंडा नहीं हो सकता है, तो आपको -273 डिग्री से 0.15 डिग्री सी, ठीक है। यानी अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न में से किस से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है? तो ये करेगा विकिरण के माध्यम से, जो उसमें से विकिरण निकलेगा, रोशनी निकलेगा। अगला यहाँ पर है कुकिंग गैस में 90% जो से अधिक होता है क्या? तो 90% से भी अधिक आपको इसमें ब्यूटेन होता है, यानी LPG में। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन से दूध में खट्टेपन पैदा होता है? किस अम्ल से दूध में खट्टेपन पैदा होता है, यानी कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये हो जाएगा आपको लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोना का शुद्ध प्रतिशत बताइए। तो कितना हो जाएगा? 18 गुना 100/24, 24 कैरेट होता है पूरा शुद्ध, 75 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो भारी जल जो कहते हैं ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को कहते हैं। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ से जो गैस निकलती है अमोनिया, बहुत खतरनाक होता है ये सब जगह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाफिंग गैस बताइए क्या, कौन सा इसमें से? तो N2O होता है। नाइट्रस ऑक्साइड यानी ऑप्शन क्या होगा? तो ये ऑप्शन ई हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो है सेट होने की प्रक्रिया क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया क्या होता है? तो ये दोस्तों होता है आपको अन्य हाइड्रोजन के बनने का हाइड्रेशन, आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। NaH सूत्र वाले एक यौगिक का जो है सामान्य नाम क्या है? तो ये सामान्य नाम जो हो जाएगा यहाँ से कास्टिक सोडा हो जाएगा, आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, कास्टिक सोडा। आगे बढ़ते हैं। करें कि जिसमें जो है वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण बताइए कौन सा है? तो वह दर्पण जो आपका हो जाएगा ये अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। यानी आंसर ये बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ सीमा तक जो है वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है, वह जो है विशेषता क्या कहलाती है? तो ये विशेषता कहलाती है प्रत्यास्थता, आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता क्या है इसमें से, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको क्या? तो ये हो जाएगा आपको 50%, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताप के बढ़ाने से, ताप के मापने की इकाई है, ताप के मापने की इकाई क्या होगा? तो आपको सेल्सियस हो जाएगा, आंसर क्या होगा? ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस तत्व के लवण जो है प्रायः नीले रंग के होते हैं? किस रंग के? नीले रंग के। तो ये हो जाएगा कॉपर, यानी आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिया है कि कार्बन की प्रतिशतता जो सबसे कम किस में होता है इस ऑप्शन में? तो सबसे कम इस ऑप्शन में देखेंगे तो पिटवा लोहा में, पिटवा इस्पात, आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका जो है बेहतरीन आपको खान सर का PYQ का क्लास, ये 32वां क्लास था, ठीक है। जो भी पीछे का क्लास नहीं किए हैं जा करके कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिए हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे 32वां क्लास में कितना आपको नंबर आया ये कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। जो नए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे। और जो भी बैच नहीं लिए ये सर का नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। फटाफट से सभी लोग बैच से जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग अगले कक्षा में। सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।